अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स? 17 प्लेयर में से हमें 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं और किस तरीके से करने हैं? 5 players can ball. If each cricket team of 11 must include 4 bowlers. इसमें से 17 में से देखो 17 को कैसे डिवाइड किया गया है? 17 ऐसे डिवाइडेड, 12 तो बैट्समैन है, 5 बॉलर है और 11 को हमें कैसे डिवाइड करना है? 11 को डिवाइड करना है कि 7 बैट्समैन होने चाहिए और 4 बॉलर होने चाहिए। बात समझ में आई? 17 प्लेयर हमारे पास हैं जिसमें से 12 बैट्समैन हैं और 5 बॉलर हैं। हमें सिलेक्ट करने हैं 11 प्लेयर्स जिसमें 7 क्या होने चाहिए? बैट्समैन और 4 बॉलर। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो 12C7 इंटू 5C4, 12C7 इंटू 5C4 तो क्या होगा? ये फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 और 12 माइनस 7 फैक्टोरियल। ठीक है। और 5C4 का फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। कोई डाउट नहीं? तो 12, 11, 10, 9, 8 फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, 5, 4, 3, 2, 1। इधर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, यहाँ पे फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कैंसिल। यहाँ पे क्या होगा? 5 2 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, 4 3 जा 12। ठीक है। हमारे पास क्या बचेगा? 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन कर देना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसको समझिए जरा। ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। एक बैग में 5 ब्लैक बॉल हैं। ब्लैक बॉल कितनी है? 5 है। और रेड बॉल कितनी है? 6 है। 5 ब्लैक बॉल है और 6 रेड बॉल है। ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल एंड 3 रेड बॉल कैन बी सिलेक्टेड। 2 ब्लैक बॉल तो 5 में से 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल सिलेक्ट करनी है। 5C2 इंटू 6C3, 5C2 इंटू 6C3। 5C2 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2। 6C3 का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3। यही तो हुआ। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ पे क्या आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है। तो यहाँ पे 2 2 जा 4, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल। यहाँ पे फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, 3 2 जा 6। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बचेगा? 10 और यहाँ पे क्या बचेगा? 20। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको समझिए। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स इफ 9 कोर्स आर अवेलेबल? अगर 9 कोर्स तुम्हारे पास है, 9 कोर्स का मतलब समझ रहे हो, तुम्हारे पास मान लो ऑप्शन में 9 सब्जेक्ट हैं। 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपलसरी, जिसमें 2 तो कंपलसरी है, 2 कंपलसरी है। तो अब ऑप्शनल कितने सब्जेक्ट में रह गया? 7 सब्जेक्ट में ऑप्शन रह गया और जिसमें से 5 कोर्स लेने हैं। 5 कोर्स लेने हैं तो 2 ले चुके हैं
मतलब बात ऐसे समझना, 9 कोर्स हैं जिसमें 5 सिलेक्ट करने हैं, ठीक है, 2 कंपलसरी हैं तो 2 तो इसमें से रिमूव हो जाएंगे, कितने बचेंगे 7। जब 2 कंपलसरी तो यहाँ से भी 2 कम हो गए 3। तो हमें ऑप्शनल कितने में से मिल रहा है, 7 में से 3, तो 7 में से 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो क्या होगा 7 6 5 4 अपॉन 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 आंसर। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल है, इसमें उसने कहा कि इनवॉल्यूट एक शब्द है, इसमें 3 वॉवेल्स, इसके 3 वॉवेल्स लेने हैं और 2 कॉन्सोनेंट लेके कितने शब्द बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा इसमें वॉवेल्स कितने हैं, 4 वॉवेल्स हैं, देखो आई ओ यू ई, 4 वॉवेल्स हैं, और कितने कॉन्सोनेंट हैं, 4 कॉन्सोनेंट हैं। तो सबसे पहले तो इसमें वही लग गया, सिलेक्शन लग गया, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन लग गया। तो 4C3, 4 वॉवेल्स में से 3 वॉवेल्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे और 4 कॉन्सोनेंट में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे, यही तो करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 24। मतलब सिलेक्शन इनमें से कितनी तरीके से कर सकते हैं, 24 तरीके से हमने इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं। एक तो कहानी हो गई। अब उसके बाद जो 5 शब्द आएंगे, देखो 3 वॉवल्स आए, मान लो कोई भी वॉवल्स ले लिए हमने 3 ए ई ओ, और 2 कॉन्सोनेंट ले लिए एन और एल। तो अब ये भी तो आगे पीछे होंगे, कभी ई आगे, कभी ओ आगे, कभी एन आगे, कभी एल आगे, तो इनमें भी तो रीअरेंजमेंट होगा, कभी कोई आगे होगा, कभी कोई आगे होगा, तो इनमें भी रीअरेंजमेंट का मतलब, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट का मतलब फैक्टोरियल 5, ठीक है, फैक्टोरियल 5, या इसको ऐसे लिख सकते हैं NP 5P5, 5P5 मतलब फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 मतलब 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1, फैक्टोरियल 5 आ गया। तो यहाँ पे अरेंजमेंट में क्या लगता है, परम्यूटेशन, दैट मींस 5P5 या फैक्टोरियल 5 डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। तो अब 24 इंटू फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या किया था, सवाल ये था, इनवॉल्यूट एक शब्द है जिसमें से 3 वॉवेल और 2 कॉन्सोनेंट निकाल के हमें कोई शब्द बनाने हैं, तो कितने तरीके के शब्द बन सकते हैं। तो पहले हमने देखा कितने वॉवेल्स थे, कितने सिलेक्ट करने हैं, कितने कॉन्सोनेंट थे, कितने सिलेक्ट करने हैं। फिर सिलेक्शन के बाद हमने उसको सॉल्व कर दिया, 24 आ गया। उसके बाद उन शब्द को भी आगे पीछे कर सकते हैं, इसलिए फैक्टोरियल 5 आ गया, उसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? कर सकते हो। अब इसी तरीके का एक क्वेश्चन और नोट करिए, वो क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 vowels, each of 2 vowels and 3 consonant can be formed from the letter of the word, can be formed from the letter of the word daughter, can be formed from the letter of the word daughter। करिए सॉल्व इसको। डॉटर वर्ड था ये, मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन भी है, ठीक है। शब्द था डॉटर, और डॉटर में सबसे पहले हम बात करते हैं कि वॉवल्स कितने हैं, ए यू ई, वॉवल्स कितने हैं 3, और कॉन्सोनेंट कितने होंगे 1 2 3 4 5। तो 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स सिलेक्ट करने हैं, 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं। पहले इसको सॉल्व कर लें, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 फैक्टोरियल,
तो यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 10 30 आएगा, 30 बेस टू सेलेक्टिंग। ठीक है, नाउ अब इसमें भी 2 3 शब्द हैं, ये भी आगे पीछे होंगे, टोटल कितने हो गए फैक्टोरियल 5, ये भी तो आगे पीछे होंगे। तो 30 इंटू फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 30 इंटू 120, 3600। बस समझ में आया? कोई डाउट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स with or without meaning, find the number of words with or without meaning which can be made using all the letters of the word, again, all the letters of the word again, if these letters, if these words are written in a dictionary, what will be the 50th word? What will be the 50th word? 50वां वर्ड क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लो। पहले स्टार्टिंग में वो कह रहा है कि अगेन के शब्दों का यूज करके कितने शब्द बना सकते हो। तो ये तो सिंपल है, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन कितने रिपीट हो रहे हैं 2, तो फैक्टोरियल 2, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1, 60 वर्ड बना सकते हैं इनको आगे पीछे करके। ठीक है, एक तो बात ये खत्म हो गई। आगे वो कह रहा है इफ दीज वर्ड्स आर रिटन इन अ डिक्शनरी, अगर इन वर्ड को डिक्शनरी में अरेंज किया जाए तो 50वां शब्द क्या होगा। ठीक है, तो अब जरा इसको डिक्शनरी में अरेंज करते हैं। डिक्शनरी में अरेंज करते हैं तो सबसे पहले ए पहले आता है, ना, उसके बाद क्या होगा, बचे हुए फिक्स हो जाएंगे। मान लो ए फिक्स है अपनी जगह पे, तो बचे हुए कितने हैं 4, GAIN, तो ये आगे पीछे होंगे। तो ये आगे पीछे होंगे तो मतलब कितना शब्द बनेगा 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या हो 4 3 2 1 24 तरीके से, मतलब 24 शब्द इससे बन जाएंगे। कितने शब्द बन जाएंगे 24। बात समझना मेरी, उन्होंने कहा कि 50वां शब्द क्या होगा। अभी हमने 24 शब्द बना लिए, कैसे बन गए, जब ए आगे फिक्स है, जब ए कोई आगे फिक्स है तो ये आगे पीछे होंगे और ऐसे 24 शब्द बन गए। अब एक ही बात क्या आती है, जी आता है। अब जी आगे फिक्स कर दो तो हमारे पास शब्द कितने बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फैक्टोरियल 4। लेकिन यहाँ पे तो ए 2 बार आ रहा है तो फैक्टोरियल 2, तो 24/2 दैट मीन्स 12। तो अब जी आगे फिक्स करने पर 12 शब्द और बन गए, 36 शब्द बन गए। मतलब ए आगे फिक्स करके हमने डिक्शनरी में देखे तो ये 24 शब्द बन गए, और जी आगे फिक्स किया तो 12 और बन गए, मतलब टोटल 36 शब्द बन गए। 36 बन गए। हमें चाहिए कौन सा 50वां। हमने ए को फिक्स कर चुके, जी को फिक्स कर चुके, अब किसको फिक्स करेंगे आई को फिक्स करेंगे। तो अब हमने आई को आगे फिक्स कर दिया, तो भी कितने 1 2 3 4 शब्द में, तो 4 शब्द कौन होंगे 1 2 3 4, तो ये फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये भी 12, तो ये 12 और आ गए, मतलब 48 शब्द बन चुके हैं।
48 शब्द कौन कौन से बन चुके हैं जिसमें ए आगे फिक्स था, फिर जी फिक्स था, फिर आई फिक्स था। आई तक सारे शब्द कितने हो गए? 48। अब 49वां शब्द क्या आएगा जिसमें आगे एन होगा? 49th वर्ड क्या होगा जिसमें आगे एन होगा? फिर क्या होगा? ए, फिर ए, फिर जी, फिर आई। यही तो होगा 49वां शब्द। बात समझ में आई? एन आगे होगा 49वें शब्द में, क्या होगा? एन आगे होगा, बाकी सब सीक्वेंस से होंगे, फिर ए, फिर ए, फिर जी, फिर आई। यही होगा। 50वां शब्द क्या होगा? एन ए ए आई जी। यही आंसर है। थोड़ा सा टिपिकल है, फिर से समझ लो जरा। हमने देखे हमें 50वां शब्द निकालना था, तो सबसे पहले हमने ए को आगे फिक्स किया, तो कितने शब्द बन रहे हैं? 24। ठीक, अब हमें तो 50 में चाहिए, 24 में मतलब ही नहीं है। आगे बढ़े हमने जी को भी फिक्स कर लिया, जी को फिक्स करने पर 12 शब्द और बन रहे हैं, तो 24 12 36 हो गए। फिर हमने आई को फिक्स कर लिया, तो आई को फिक्स करने पर 12 और बन रहे हैं, मतलब 48 शब्द हो गए। टोटल कितने हो गए? आई तक के सारे शब्द कितने हो गए काउंटिंग में? 48। अब 49 में कौन सा होगा जिसमें एन आगे होगा? एन आगे होगा, बाकी सब लाइन से होंगे। ए, फिर ए के बाद क्या आता है? जी, फिर क्या आता है? आई। तो ये 49वां शब्द हो गया। अब 50 शब्द क्या होगा? एन ए तो वैसे ही रहेगा, डिक्शनरी में देख रहे हैं तो पहले आई आएगा, जी हो जाएगा, आई आगे आएगा ना। तो 50 शब्द हो गया एन ए आई जी, बस दैट्स इट। समझ में आ गया? बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. 9 boys हैं और 4 girls हैं। एक क्वेश्चन है ये। 9 boys हैं और 4 girls हैं, जिसमें 7 members, 7 कमेटी बनानी है, 7 members की कमेटी बनानी है। In how many ways can this be done when the committee consists of? पहला पार्ट है exactly 3 girls, दूसरा पार्ट है एटलीस्ट 3 गर्ल्स, और तीसरा पार्ट है एटमोस्ट 3 गर्ल्स। एटमोस्ट 3 गर्ल्स। अब जरा इसके हम केवल आपको कैलकुलेशन बता रहे हैं क्या होगा। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, उसने कहा कि एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए। तो जब 3 गर्ल्स होंगी तो बॉयज कितने होंगे? 4। जब 7 टोटल सिलेक्ट करने हैं, 3 लड़कियां सिलेक्ट कर ली, तो बॉयज कितने सिलेक्ट होंगे? 4। तो 9 में से 4 लड़के और 4 में से 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है। कैलकुलेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब एटलीस्ट 3 गर्ल्स, मतलब वो कह रहा है कि कम से कम 3 लड़कियां होनी चाहिए। 3 से ज्यादा हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से कम नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले कम से कम 3 लड़कियां तो होनी चाहिए। ठीक, 3 से ज्यादा हो जाएं तो कितनी हो सकती हैं लड़कियां? 4 हो सकती हैं, और लड़के कितने रह जाएंगे? फिर 3। अब 4 से ज्यादा लड़कियां तो नहीं हो सकती, क्यों? टोटल लड़कियां 4 है। ठीक है, तो 4C4 और 9C3। तो इन इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, दोनों को ऐड कर देना, वही आंसर है। इज दैट क्लियर? अब उसने क्या कहा? एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां होनी चाहिए। 3 से कम हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 1 हो सकती है, 1 भी ना हो, लेकिन 3 से ज्यादा ना हो। तो एटमोस्ट का मतलब ये होता है ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां। तो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं? कि ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं, 3 से कम हो सकती हैं, 2 हो जाए, 1 हो जाए, या 1 भी ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लड़के कितने बढ़ते जाएंगे? 5 हो सकते हैं, लड़के 6 या लड़के 7 हो। ठीक है, इसको ऐड कर दें, वही आंसर है। बात समझ में आई? मतलब टोटल कैंडिडेट तो 7 ही सिलेक्ट करने हैं, या तो एग्जैक्टली 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है तो लड़के 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। एटलीस्ट कम से कम 3 लड़कियां सिलेक्ट करनी है तो कम से कम 3 या 4, 3 कम से कम 3 करनी है, 3 से ज्यादा भी कर सकते हैं, तो 4 हो सकती हैं, क्योंकि टोटल 4 लड़कियां थी।
ज्यादा ज्यादा 3 लड़कियां, तो 4 में से 3 या 4 में से 2 या 4 में से 1 या 4 में से 1 भी नहीं, तो लड़के उसी हिसाब से बढ़ते जाएंगे। पहले जब 3 थी तो 4 लड़के, 2 लड़कियां सिलेक्ट की तो 5 लड़के, 1 लड़की सिलेक्ट की तो 6 लड़के, और 1 भी लड़की सिलेक्ट नहीं की तो 7 लड़के सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि कमेटी के मेंबर तो 7 ही रहने हैं। ठीक है, इनको कैलकुलेट करना, ऐड कर देना, इसको कैलकुलेट करके ऐड कर देना, इसका तो कैलकुलेशन कर देना। कर लोगे? कोई डाउट नहीं?